ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, ये जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड फंक्शन के अंदर जो है हम दिस कीवर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। अब ये दिस कीवर्ड जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि ये एक्स वाई जेड फंक्शन के अंदर है। एक्स वाई जेड एक ग्लोबल फंक्शन है जिसको हम विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड ये फंक्शन कॉल करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ और ग्लोबल मेथड्स इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो दिस कीवर्ड है ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करे, बल्कि ये किसी और ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। फॉर एग्जांपल, एक हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। हमने एक एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये जो दिस कीवर्ड है, ये दिस कीवर्ड विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करके इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो फंक्शन से रिलेटेड वीडियो है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो फंक्शंस जो होते हैं वो टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हम एक्स वाई जेड डॉट, यहाँ पर देखिए कुछ मेथड्स प्रॉपर्टीज़ फंक्शन के अंदर हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ आपको फंक्शन से आप मिल जाती हैं, डॉट नोटेशन से जब आप एक्सेस करते हैं। तो डॉट नोटेशन से आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अप्लाई, आर्गूमेंट्स, बाइंड, कॉल, कॉलर, लेंथ, नेम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें एक कॉल मेथड होता है, हम ये कॉल एक्सेस करते हैं। ये कॉल जो है सिंपली जो एक्स वाई जेड फंक्शन है, इस एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल कर देगा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखिए, इसने जो है एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर इसने विंडो ऑब्जेक्ट जो है लॉक करा दिया कंसोल में। ठीक है। अब यहाँ पर कॉल में कुछ हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। देखिए, पहला आर्गूमेंट जिसमें दिस है, दिस जो है वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, यानी ये एक्स वाई जेड फंक्शन में दिस किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पर कॉल के फर्स्ट आर्गूमेंट में वो पास कर देते हैं। हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पास कर देते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दिया। अब ये देखिए, ये एक्स वाई जेड में दिस पहले तो विंडो को पॉइंट कर रहा था, अब ये किसको पॉइंट करेगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। पहले ये दिस विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड का रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं हम अप्लाई, एक्स वाई जेड डॉट अप्लाई, और इसमें भी हम एम्प्लॉय का रेफरेंस हम पास कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जिसमें आप देखिए, जो फर्स्ट आर्गूमेंट होता है वो दिस दिस कीवर्ड का रेफरेंस होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट भी आना चाहिए। इसको देखिए, अब ये दोनों जो एक्स वाई जेड कॉल और एक्स वाई जेड अप्लाई, दोनों का जो आउटपुट आया वो दोनों जो है पॉइंट कर, दोनों का जो आउटपुट आया वो ये दिस कीवर्ड जो है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों दोनों सेम वर्क करते हैं। कॉल भी जो है किसी फंक्शन का जो दिस कीवर्ड का रेफरेंस है वो चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अप्लाई भी किसी फंक्शन में फंक्शन या मेथड में दिस का जो रेफरेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं अप्लाई के थ्रू। ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड आर्गूमेंट से, जो इसका फर्स्ट आर्गूमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट से हम कुछ आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, और ये यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन में a, b। इसको हम देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और a, b, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन
अप्लाई के केस में ये जो आर्गूमेंट्स हम पास करते हैं ये सेपरेटेड बाय कॉमा पास नहीं करते हैं, बल्कि एज एन एरे पास करते हैं। एरे में सारे आर्गूमेंट्स हम पुश कर देते हैं और उस एरे को हम पास कर देते हैं। बस ये डिफरेंस होता है, काम दोनों सेम ही करते हैं। अब दोनों का आउटपुट देखिए, यहाँ पर हम दे देते हैं 4 एंड 5, दोनों इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, आर्गूमेंट्स बस चेंज हो जाएंगे। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट जो है दोनों जो है सेम ही वर्क कर रहे हैं। दोनों ने जो जब हम कॉल मेथड हमने कॉल किया है तो इसने 2 3 प्रिंट करा दिया, जब हमने अप्लाई किया है इसने 4 5 प्रिंट करा दिया, क्योंकि इसमें हमने 4 5 पैरामीटर पास किए थे। तो कॉल और अप्लाई में ये डिफरेंस है कि जो हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं कॉल में वो सेपरेटेड बाय कॉमास करते हैं, और अप्लाई के केस में एरे के फॉर्म में हम एरे में सारे आर्गूमेंट्स हम पुश कर देते हैं, उस एरे को हम पास कर देते हैं। तो दोनों का काम सेम ही है। और एक और तीसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बाइंड मेथड होता है। बाइंड में भी हम जो इसका देखिए फर्स्ट जो आर्गूमेंट्स है वो दिस ही है, दिस का हम रेफरेंस यहाँ पास करेंगे। तो दिस का रेफरेंस यहाँ पर क्या होगा, हम एम्प्लॉय यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इन दोनों को, और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये कॉल एंड अप्लाई ये तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन बाइंड जो है वो फंक्शन को कॉल नहीं करता है। ये फंक्शन की एक कॉपी रिटर्न कर देता है, मतलब उसका रेफरेंस रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस हमारा रिटर्न हुआ वो यहाँ पर हम जो है एक कांस्टेंट में ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये यहाँ पर इसको कॉल कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसमें कुछ आर्गूमेंट्स पास नहीं किए हैं इसलिए ए और बी अनडिफाइंड आ गया, लेकिन दिस जो है ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इस तरीके से। इसका एक और शॉर्ट भी मेथड होता है कॉल करने का, क्योंकि हम यहाँ इसको वेरिएबल में ना लेकर, वेरिएबल में लेने की नीड नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस, एक और पैरेंथेसिस दे देंगे तो डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब ये फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ अनडिफाइंड ID1 ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, और इसमें जो आर्गूमेंट्स हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा से हम पास करते हैं, ठीक है। इसमें एज एन एरे नहीं करते हैं, जो जिस तरीके से हम कॉल में आर्गूमेंट्स पास करते हैं इसी तरीके से बाइंड में पास करते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है आउटपुट इसका 2 3 A B और 2 3 प्रिंट करा दिया, और इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है कॉल अप्लाई और बाइंड में। हम कॉल अप्लाई बाइंड का हम यूज़ करते हैं अगर किसी फंक्शन या मेथड के अंदर हमें जो दिस कीवर्ड है उसका रेफरेंस चेंज करना है, उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराना है, तो हम कॉल अप्लाई बाइंड का यूज़ करते हैं। कॉल में जो कॉल अप्लाई दोनों जो है फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, लेकिन बाइंड जो मेथड होता है वो डायरेक्ट कॉल नहीं करता, वो फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न करता है, हम उस रेफरेंस से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस और है, कॉल में हम जो आर्गूमेंट्स भेजते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं, अप्लाई में हम एरे के फॉर्म में जो है आर्गूमेंट्स भेजते हैं, और बाइंड में जो हम आर्गूमेंट्स भेजते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा होते हैं, जिस तरीके से हम कॉल मेथड में भेज रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे कॉल अप्लाई एंड बाइंड से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।